को नमस्कार। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 10 हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 में जो आपका पाठ है, पाठ संख्या 3, जो कवि देव से लिया गया है, ये जो प्रश्नोत्तर है वो कवि देव से संबंधित प्रश्नोत्तर है। ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर न होकर आपके लिए उपयोगी जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। तो छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम देखने का प्रयास है इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। श्री कृष्ण के शरीर पर कौन कौन से आभूषण मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं? तो ये जो प्रश्नोत्तर है वो कवि देव के जो है सवैया और कवित्त छंद जो है कवित्त से लिया गया है और ये इसी से संबंधित है प्रश्नोत्तर। तो वापस मैं इसको जो है प्रश्न देखते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर पर कौन कौन से आभूषण है मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। तो उत्तर है कि श्री कृष्ण के शरीर अर्थात पैरों में नुपुर यानी पायल या घुंघरू कह सकते हैं, कमर में बंदी करधनी में छोटे छोटे जो है घुंघरू लगे हुए हैं और वो भी बज रहे हैं। इन आभूषणों से उसे उस समय मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है और जब श्री कृष्ण चलते हैं तो इन आभूषणों की ध्वनि अत्यंत कर्णप्रिय और मधुर लगती है। श्री कृष्ण का शरीर कैसा, उनका सौंदर्य किस कारण बढ़ गया है? तो श्री कृष्ण का शरीर है वो सांवला सलोना है। उस सांवले शरीर पर उन्होंने पीला वस्त्र है वो धारण कर रखा है। उनके गले में पड़ी वनमाला या वैजयंती माला या वन पुष्पों की माला उनके हृदय तक लटक रही है और इस पीले वस्त्र और वनमाला के कारण उनका सौंदर्य है वो बढ़ गया है। श्री कृष्ण के मुख की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? तो श्री कृष्ण का मुख चंद्रमा के समान है वो सुंदर है और उनके मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है या चंद्रमा की चांदनी से की गई है। और इसका कारण ये है कि जिस प्रकार चांदनी फैलकर चांद को अधिक सुंदर बना देती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के मुखमंडल पर विराजित हंसी या मुस्कान जो है उनके सौंदर्य को बढ़ा देती है, जो कि चांदनी के समान चमकदार लग रही है। फिर श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई है और क्यों की गई है? तो श्री कृष्ण की तुलना जग रूपी मंदिर में जलते दीपक से की गई है, यानी इस संपूर्ण संसार को दीपक कहा गया है और मंदिर कहा गया है। और जैसे मंदिर को उजाला देता है दीपक और वो मंदिर को रोशन कर देता है, उसी प्रकार से इस संसार रूपी जो है मंदिर को श्री कृष्ण है वो दीपक के समान है, वो रोशन करने वाले हैं। इसका कारण ये है कि जिस तरह मंदिर में जलता दीपक अंधकार को समाप्त कर अपने प्रकाश से आलोकित किए रहता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने रूप सौंदर्य से संसार को आलोकित किए हुए हैं। कविदेव अपनी सहायता के लिए किसका आह्वान कर रहे हैं? तो कविदेव अपनी सहायता के लिए ब्रजवासियों के मध्य दूल्हे की भांति पुरुष अर्थात श्री कृष्ण से अपनी सहायता करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। आह्वान करना यानी बुलाना या उनको जो है उनको पुकारना। श्री कृष्ण सदैव उनके मददगार बने रहे, इसलिए देव है वो श्री कृष्ण। वैसे भी देव श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने अपना जो साहित्य है वो ब्रज भाषा में ही रचा है। तो ऐसे में जो श्री कृष्ण की मेहरबानी उनके ऊपर बनी रहे, तो वो हमेशा श्री कृष्ण का आह्वान है वो करते रहे थे। फिर कवि देव ने वसंत को किस अनूठे रूप में चित्रित किया है? उनकी ये कल्पना अन्य कवियों से किस प्रकार अलग है या भिन्न है? श्री देव ने या कवि देव ने ऋतुराज वसंत को पारंपरिक रूप में चित्रित न करके कामदेव के पुत्र नवजात के रूप में चित्रित किया। कामदेव के पुत्र यानी कामदेव है जो वो रति के जो है पति है और वो मन के भावों को बढ़ाने वाले या कह सकते हैं कि मन की भावनाओं को जगाने वाले कामदेव है। और कामदेव के पुत्र के रूप में वसंत को बताया है जो कि नवजात है। नवजात यानी नया शिशु जो अभी अभी जन्मा है, उस बालक के रूप में है वो वसंत को बताया गया है। और वसंत ऋतु ऐसी ऋतु है जिसमें जो है नायक नायिका के मन के भावों को उद्वेलित कर देती है, तो उन्हें जो है नवजात के रूप में उन्होंने बताया है। तो देव का ये अनूठा और अलग वर्णन है, जैसे कि आमतौर पर परंपरावादी कवियों ने ऐसा नहीं किया है। उनकी ये कल्पना अन्य कवियों से इसलिए अलग है क्योंकि अन्य कवि वसंत के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं, जबकि कवि ने वसंत और प्रकृति के कई अंगों का मानवीकरण भी किया है। फिर प्रश्न है कि बालक वसंत का पालना कहाँ है? पालना यानी झूला, ठीक है, उसमें सजा बिस्तर किस तरह का है? तो बालक वसंत का पालना पेड़ की डालियों पर सजा है। कवि के अनुसार उसने कल्पना की है कि पेड़ की डालियां हैं वो बालक वसंत के लिए जो है पालना है या झूला है। उस पालने में नई नई कौपल है और पत्तियां और पालने का बिस्तर लगा हुआ है। इसी पालने से कामदेव का नवजात शिशु या नवजात राजकुमार वसंत है वो झूल रहा है, जिसे हवा झूला झुला रही है।
फिर एक कामदेव के पुत्र को कौन किस तरह प्रसन्न रखने का प्रयास है वो कर रहा है। तो कामदेव के पुत्र कौन है? वसंत है। और पुत्र वसंत को खुश रखने के लिए तोता और मोर उससे बातें कर रहे हैं। कोयल उसे हिला हिलाकर प्रसन्न करते हुए बार बार ताली बजाकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है या खींचने का प्रयास है वो कर रही है। तो यहाँ पे कवि देव ने जो है वसंत ऋतु का वर्णन है वो एक छोटे से बालक के रूप में किया। हर किस प्रकार से वसंत के आगमन पर प्रकृति में चारों तरफ परिवर्तन है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो परिवर्तन उन्होंने एक बालक के रूप में वसंत को बताकर उसके आसपास जो भी जिस प्रकार की गतिविधियां हो रही है उसको उन्होंने मानवीकरण कर करके उसका मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और इस प्रकार से उन्होंने अपने काव्य को इसमें रचने का प्रयास है वो किया है। बालक को बुरी नज़र से बचाने का प्रयास किस तरह जो है कर रहा है, तो कौन किस तरह से कर रहा है? तो बालक को बुरी नज़र से बचाने के लिए कंजकली रूपी नायिका, कंजकली यानी जो है कमल की कली, ठीक है, कमल की कली या कमल रूपी पुष्प की कली, उसे नायिका बताया गया। नायिका यानी जो है युवती, और लताओं की साड़ी को सिर ढककर और फूलों के पराग रूपी राई या सरसों और नमक को उसके सिर के चारों ओर घुमाकर इधर उधर फेंक रही ताकि बालक को किसी भी प्रकार की बुरी नज़र से कष्ट न हो। जैसे कि घर परिवार में होता है कि बालक को नज़र लगने पर माता जो है नमक और राई को ऊपर से घुमाकर उसकी नज़र उतारती है, ठीक उसी प्रकार से बसंत रूपी बालक की नज़र उतार कौन रहा है? वो एक कमल रूपी नायिका है जिसके ऊपर जो है बैल या कह सकते हैं बेलें या लताएं हैं पूरी तरह से उसको ढक चुकी है। तो ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना पल्लू से सिर ढक कर जो है राई और नमक से जो है उसके जो बालक बसंत के ऊपर से घुमाकर जो है चारों तरफ इधर इधर फेंक रही है। जैसे वो ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो बालक बसंत की नज़र है वो उतार रही है। फिर कवि ने गुलाब का मानवीकरण किस प्रकार से किया? मानवीकरण यानी जैसे होते कोई भी चीज़ है वो प्रकृति या वस्तु के रूप में होती है, लेकिन उसे इस तरह से बताना जैसे कोई वो मानव हो या इंसान हो, उसकी हरकतों को या गतिविधियों को इस तरह से बताया जाता है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है। कवि ने गुलाब को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाए। जैसे गुलाब प्रातःकाल जब चटक कर खिलता है तो चटकने की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो वो चुटकी बजाकर सोए हुए बालक बसंत को जगा रहा। देखिए, गुलाब कभी भी चुटकी नहीं बजाता, चुटकी बजाना, लेकिन यहाँ पे कवि ने मानवीकरण किया। तो गुलाब को चुटकी बजाकर सोए हुए बालक बसंत को जगाने का संदेश दे रहा है। तो चुटकी बजाना, चुटकी है हम मनुष्य लोग बजाते हैं, लेकिन पुष्प वगैरह चुटकी नहीं बजाते। तो ऐसे में उसको इस प्रकार से कवि ने बिंबित किया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे उसे मानवीयकरण या मानव के समान बताने का प्रयास किया, तो इसलिए मानवीकरण आ गया। और इस तरह कवि ने गुलाब का मानवीकरण किया है। फिर है फट्टिक सिलानी सो सुधार्या, सुधा मंदिर के आधार पर सुधा मंदिर को चित्रण कीजिए या सुधा मंदिर के बारे में बताइए। चांदनी रात में चारों ओर फैले उज्जवल प्रकाश में आसमान को देखने से ऐसा लगता है जैसे पारदर्शी शिलाओं से बना हुआ कोई सुधा मंदिर हो, और उसकी दीवारें पारदर्शी होने के कारण भीतर बाहर सब कुछ अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। ये मंदिर अमृत की भांति लग रहा है। तो यहाँ पे पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन है वो कवि ने किया है कि पूर्णिमा की रात्रि के समय चांद जब पूरा होता है और किस प्रकार से वो धरती और आकाश को पूरी तरह से जो है आलोकित करता है, और उसके उजाला है वो दही और दूध के समान लग रहा है, यानी उसका धवल प्रकाश है वो आकाश की सुंदरता को बढ़ा रहा है। और उसमें चंद्रमा ऐसा लगता है जैसे कि स्फटिक के को मंदिर है वो आकाश में बना लिया हो, और जो छोटे छोटे तारे हैं ऐसा लग रहा है जैसे राधिका अपनी सखियों के साथ है वो खड़ी है। तो इस प्रकार से कवि ने जो है पूर्णिमा की रात का वर्णन है वो मनोरम वर्णन किया है। सुधा मंदिर के बाहर और आंगन की क्या विशेषताएं हैं? तो सुधा मंदिर के बाहर उज्जवल चांदनी फैलने से ऐसा लग रहा है मानो चारों ओर दही का समुद्र है वो उमड़ पड़ा। अब दही का समुद्र उमड़ पड़ना यानी यह रूपक अलंकार है, और साथ में दही का समुद्र यानी दही कैसा होता है? सफ़ेदी लिए हुए, और वही चांदनी का प्रकाश कैसा होता है? वो भी सफ़ेदी लिए हुए। तो कवि के कहने का मतलब है कि आकाश और जो है पूरा आकाश इस प्रकार से जो है धवल या सुंदर दिखाई दे रहा है जैसे चारों तरफ दही का समुद्र उमड़ पड़ा हो। इस मंदिर का आंगन इतना सुंदर और उज्जवल है जैसे पूरे आंगन में दूध का झाग भर गया। दूध का झाग यानी दूध भी सफ़ेद होता है, और झाग अगर दूध जब उफान पर आता है तो उसमें झाग हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान पूरी तरह से सफ़ेदी लिए हुए जैसे दूध के झाग से भर गया हो। और ये सुधा मंदिर बाहर और भीतर दोनों स्थानों पर कल्पना से भी सुंदर है, यानी ये बाहर और भीतर दोनों
जो है इसमें पारदर्शिता है, इसमें सब एक जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कोई बीच में दीवार नहीं है। तो ये प्रकृति के बीच में बना हुआ ये मंदिर, जो अमृत मंदिर, ये सुधा मंदिर है, वो अत्यंत सुंदर है, वो दिखाई दे रहा है। ऐसी कवि ने कल्पना की है। फिर कविदेव को चांदनी रात में तारे कैसे दिख रहे हैं? तो कविदेव चंद्रमा की चांदनी को देख रहे हैं और उसमें चांदनी के उज्जवल प्रकाश में स्वच्छ आसमान के चांद के आसपास बिखरे तारे ऐसे लग रहे हैं जैसे धरती पर राधा के आसपास सफ़ेद वस्त्र पहने गौर वर्ण वाली सहेलियां खड़ी हो और इनके शरीर से मोतियों सी चमक और मल्लिका की महक है वो उठ रही है। तो यहाँ पे कविदेव ने तारों का जो है तारों की तुलना है वो राधिका से की है, और राधिका जैसे अपनी सखियों के साथ है वो जैसे धरती पर खड़ी है, और राधिका का प्रतिबिंब है वो चंद्रमा के अंदर दिखाई दे रहा है, इसलिए चंद्रमा इतना सुंदर है वो दिखाई दे रहा है। और राधिका के शरीर जो है मोतियों की चमक लिए हुए या मल्लिका की मकरंद की तरह है वो महक रही है, यानी मल्लिका जो है एक पुष्प होता है जो कि सफ़ेदी लिए हुए होता है, तो उस पुष्प के समान और मोतियों के समान है वो राधिका अपनी सहेलियों के साथ इस प्रकार से जगमगाती हुई प्रतीत हो रही है। उसकी सुंदरता का वर्णन है वह कवि ने कल्पना के आधार पर किया है। फिर कवि जो है 14वां प्रश्न कि कविदेव ने चांद का वर्णन परंपरा से हटकर किया है, स्पष्ट कीजिए। कविदेव ने चांदनी रात में अपना पूर्ण सौंदर्य बिखर रहे चांद का वर्णन परंपरा से हटकर किया है। चांद के परंपरागत वर्णन में कवि उसे अत्यंत सुंदर बताते हुए सुंदरी के मुख को चांद के समान बताते हैं, जबकि कविदेव ने चांद को राधा के मुख का प्रतिबिंब बताया। देखिए, जो अन्य कवि अगर वर्णन करते हैं तो चांद के समान यानी चंद्रमा की उपमा दी जाती है या चंद्रमा के समान बताया जाता है किसी के सौंदर्य को। तो परंपरागत कवि या दूसरे कवि है वो इस प्रकार का वर्णन करते हैं, लेकिन कविदेव ने चांद को राधा के मुँह का प्रतिबिंब बताया, यानी राधा का मुख इतना सुंदर है, राधा धरती पर है लेकिन राधा के मुख का प्रतिबिंब है वो चांद के अंदर पड़ रहा है या चांद के ऊपर पड़ रहा है। तो चांद की रोशनी और चांद की आभा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मुख का प्रतिबिंब यानी राधिका का मुख इतना सुंदर है कि उसका प्रतिबिंब है वो आसमान में चांद के रूप में दिखाई दे रहा है, जो स्वच्छ आकाश रूपी दर्पण में बना है। ये परंपरागत उपमान चंद्रमा को उपमेय से हीन दर्शाया गया है, यानी कि यहाँ पे चंद्रमा को राधा से कम आंका गया है और राधा को ज़्यादा जो है विशेष बताने का प्रयास है कवि ने अपनी कल्पना के आधार पे किया है। तो वैसे भी देखा जाए तो कविदेव ने ब्रजभाषा में अपनी रचनाओं का वर्णन किया है, और कविदेव है वो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और राधिका है वो श्री कृष्ण की प्रेयसी है। तो ऐसे में वो भगवान कृष्ण और राधिका को बहुत अधिक मानते होंगे, इसलिए उन्होंने राधिका के प्रतिबिंब को चंद्रमा के समान है वो बताया है। कविदेव ने वसंत को राजा कामदेव का पुत्र क्यों कहा है? तो कविदेव ने वसंत का परंपरा से अलग वर्णन करते हुए कहा कि वसंत ऋतु अत्यंत सुंदर ऋतु और मनोरम ऋतु है। उसके आने से सर्वत्र खुशी का वातावरण है वो बन जाता है। प्राणी के साथ यहाँ तक कि संपूर्ण प्रकृति है हर्षित हो जाती है। हर्षित हो जाना यानी प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना। वसंत की भांति ही राजा कामदेव का पुत्र सुंदर और खुशियाँ बढ़ाने वाला है, अतः वसंत को राजा कामदेव का पुत्र है वो कवि ने ऐसा कहा है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए उपयोगी रहेंगे। धन्यवाद।